हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के जितने भी नियम हैं हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक एक रूल्स को रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन रूल्स को अप्लाई करने पर हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया ही इज ग्रेटर देन आई। अब ये सेंटेंस है, कहा इस सेंटेंस का निगेटिव बनाया जाए। तो यहाँ ग्रेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, आगे देन लगा हुआ है। जब सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री को रिलेट करता हो और तुलना दो में की गई हो तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जिन दो के बीच तुलना की गई है उनके स्थान को आपस में परिवर्तित कर लेना। तो आई पहले आ जाएगा। आई के कारण टेंस नहीं बदलना है, इज का मतलब इज एम आर है, साथ में निगेटिव बना रहे हो तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। अब जब ये कंपैरेटिव डिग्री में है और जब इसको निगेटिव बनाएंगे और दोनों के स्थान में आपस में परिवर्तन कर लेंगे तो डिग्री भी बदल जाती है ऐसी स्थिति में। और डिग्री जब बदल जाती है और पॉजिटिव डिग्री को यदि हमें रखना है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में भाव नकारात्मक है तो पॉजिटिव डिग्री को रखा जाता है सो एज के बीच। तो ग्रेट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेट, सो ग्रेट एज, और आया अंत में कौन, ही। इस प्रकार से हम निगेटिव बना लिए तो क्या बन गया, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव में दिया है सेंटेंस आपका एज सून एज ही सा अस कॉमा, एज सून एज ही सा अस कॉमा ही रैन अवे, ही रैन अवे। कहा इसका निगेटिव बना दीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया था कि अगर एज सून एज मिल जाए और निगेटिव बनाना हो तो एज सून एज के स्थान पर लिख देंगे नो सूनर। नो सूनर लिखने के बाद जो इधर का आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम देंगे पार्शियल इन्वर्जन या फिर कह लें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ही सा सेकेंड फॉर्म है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूप देंगे तो डिड ही, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, अस, कामा के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा, देन। सेकेंड वाले सेंटेंस में कोई भी चेंजेज नहीं किया जाएगा, ही रैन अवे। क्या बन गया निगेटिव सेंटेंस, नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रैन अवे। फिर एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज रिचर देन आई। कहा इसका निगेटिव बना दीजिए। जब इसका निगेटिव बनाएंगे, देखिए रिचर देन आ चुका है, फिर से आपका कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो साथ में डिग्री भी चेंज कर लेंगे, नकारात्मक भी बनाएंगे और जिन दो के बीच तुलना करवाते हैं उनके स्थान को आपस में बदल लेते हैं। आई पहले आएगा, आई के अकॉर्डिंग एम होगा, निगेटिव बनाएंगे नॉट आ जाएगा। अब नकारात्मक भाव है तो सो एज के बीच रखेंगे। रिचर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, रिच होता है। उसके बाद एज लगा लेंगे, ही है तो ही को लास्ट में रख दिया, ये बन गया आई एम नॉट सो रिच एज ही। तो देख रहे हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कहा जाता है सेंटेंस के रूप को बदल दीजिए किंतु उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं, आई वॉज डाउटफुल whether, I was doubtful whether it was you, it was you। कहा इसका निगेटिव बनाइए। जब निगेटिव बनाएंगे तो मैंने कहा था कि अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके भी हम निगेटिव बना सकते हैं। तो ये आई वॉज नॉट, डाउटफुल का निगेटिव के वो ये अपोजिट वर्ड क्या होता है, श्योर। आई वॉज नॉट श्योर, आगे कोई परिवर्तन नहीं करना है। वेदर, इट वॉज यू।
तो डाउटफुल का अपोजिट क्या होता है? श्योर। नकारात्मक बनाना है नॉट श्योर, और नॉट श्योर नहीं है तो फिर डाउटफुल हो गया। आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू, बन गया आराम से। आगे आया ही सा द ताज, कहा इसका जो है आपको बनाना है निगेटिव। चलिए बनाइए जरा, कैसे बनेगा निगेटिव, ध्यान दीजिए। बना? देखिए मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था डिड नॉट फेल का प्रयोग करके, तो सब्जेक्ट आप वही रख देंगे, डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे, और जो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी उसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, और जो भी लास्ट में है उसको लिख देंगे। तो क्या बन गया? ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। बहुत ही आसानी से आपका बन चुका है निगेटिव। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, कहा इसका निगेटिव बनाइए। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो टू वाला सेंटेंस आ गया है, सब्जेक्ट वही रख दीजिए, वर्ब वही रख दीजिए, टू को सो में बदल दीजिए, ओल्ड है ओल्ड रख दीजिए, फिर यहाँ पर दैट लगा दीजिए। दैट लगाने के बाद इधर सब्जेक्ट ही है, यहाँ ही रख दीजिए, इधर इज है, यहाँ पर कैन लगा दीजिए। उसके बाद निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिए, और कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू वर्क हार्ड बचा है, टू गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा? वर्क हार्ड। क्या सेंटेंस बन गया? ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। चलिए तो देख पा रहे हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है। लास्ट क्लासेस में आपको मैंने सभी नियम जो है सिखा दिए, पढ़ा दिए। अब उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो अफर्मेटिव से निगेटिव आप बना पाएंगे, और कुछ समय बाद आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओनली a little child, only a little child would talk like this. Only a little child would talk like this, कहा इस सेंटेंस का निगेटिव बना दीजिए। जब इस सेंटेंस को आप निगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, वो रूल है कि अगर आपको कहीं पर ओनली या एलॉन मिल जाता है तो उसको हटा देते हैं और वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग कर देते हैं, और बाकी जितना कुछ है वैसे ही लिख देंगे। नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, ये बन गया आपका निगेटिव। नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। चलिए आगे चलते हैं। ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, ये सेंटेंस आया, कहा इसका निगेटिव बना दीजिए। तो चलिए बनाते हैं निगेटिव। विलोम शब्द का प्रयोग करके, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके भी हम निगेटिव बना सकते हैं। ही डज नॉट गो टू बेड, आफ्टर का अपोजिट यूज कर देंगे बिफोर, बिफोर मिड नाइट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ट्रांसफॉर्मेशन में कहा जाता है कि सेंटेंस के रूप को बदलेंगे लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द क्वेश्चन
इज डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, कहा इस सेंटेंस का निगेटिव बना दीजिए। तो चलिए निगेटिव बनाते हैं अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हुए। द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट का अपोजिट इजी, द क्वेश्चन इज नॉट इजी। इस प्रकार से आपने कुछ रूल्स को वेरीफाई किया एग्जाम्पल्स करते हुए और निगेटिव बनाया। मिलते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।